अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आई नो सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर कुछ समय बाद आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में लिखने के कुछ ऐसी राइटिंग टेक्निक्स होती है जो आप करेंगे तो आपके 95% से ज़्यादा आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड कैसे 95% ला सकते हैं। मैं इस वीडियो में अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगा। जो मिस्टेक्स मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में की थी, मैं नहीं चाहता कि वो मिस्टेक आप लोग भी करिए। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको 6 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आपको नहीं करना चाहिए एंड वो आप नहीं करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में इंशाल्लाह हम 95% लाएंगे ये लिख दीजिए, ताकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए और आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएं। देखिए, एग्जाम डे एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अनकंफर्टेबल दिन होता है। साल भर की मेहनत और भाग दौड़ के बाद यू हैव दिस वन चांस टू प्रूव योर सेल्फ। कई स्टूडेंट इसी स्ट्रेस की वजह से पेपर में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं एंड अपने प्रीशियस मार्क्स गवा देते हैं। इस वीडियो में मैं इन्हीं 6 मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, and inshallah this will help you stay calm and score maximum marks in your exams. So let's get started. Number 1, not giving appropriate time to each section. पेपर में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, सो बी विजिलेंट कि आप हर सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो। डोंट वेस्ट ऑल योर टाइम इन वन सेक्शन बिकॉज फिनिशिंग द पेपर इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है हर क्वेश्चन में। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो लोग एक क्वेश्चन के बहुत लॉन्ग आंसर लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम में ये मिस्टेक्स नहीं की थी, बट अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैंने ये मिस्टेक की थी। एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, उसमें 2 सेक्शंस थे। मैंने एक सेक्शन में इतना टाइम दे दिया था कि दूसरे सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कॉलेज में काफ़ी बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं। क्योंकि वो मेरा फर्स्ट कॉलेज का एग्ज़ाम था तो मैं नर्वस भी था। तो मैंने जो ये मिस्टेक की थी, प्लीज़ आप मत कीजिएगा। आप हर सेक्शन को प्रॉपर टाइम दीजिएगा, अपना टाइम डिवाइड कर लेना एंड क्लॉक पर हमेशा नज़र रखना। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, डोंट अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मेंटल कैलकुलेशन। हो सकता है कि आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हों, स्टिल इट्स बेटर कि आप सारे कैलकुलेशंस पेपर पर करो। एग्ज़ाम में मेंटली कैलकुलेट मत करो। हो सकता है कि आपके मेंटल कैलकुलेशन सही हों, बट स्टिल इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। सो अवॉइड मेंटल कैलकुलेशन एंड सॉल्व एवरीथिंग ऑन पेपर। आप अपने पेपर के लास्ट पेज में रफ कैलकुलेशन कीजिएगा एंड जैसा ही वो पेज भर जाए तो आप एक लाइन से कट कर दीजिएगा। Now moving toward our next point. Point number 3. Don't attempt the most difficult question first. देखिए, आपने चाहे जितना भी पढ़ा हो, एक आध डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आना ही है। हो सकता है इसका आंसर आपको याद ना हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को सिलेबस के कौन से कोने से लिया गया हो। जैसा भी हो, डोंट स्टार्ट राइटिंग योर पेपर विद डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज इससे आप शुरुआत में ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो खराब होगा ही, आप इजी क्वेश्चन भी सही से आंसर नहीं कर पाओगे। ऑल्सो इससे आप बहुत सारे टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन में गंवा दोगे और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें इनफ टाइम नहीं दे पाओगे। सो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, डोंट मिस द हुक्स इन द क्वेश्चन। हुक्स लाइक डिस्क्राइब, क्रिटिकली एग्जामिन, इवेल्युएट, जस्टिफाई, इन सब से क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाता है। कई बार हम इन हुक वर्ड को मिस कर देते हैं एंड गलत आंसर लिख कर आ जाते हैं। मेंशन की जगह एक्सप्लेन कर देते हैं एंड हाउ की जगह व्हेन कर देते हैं। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हो सके तो इन हुक्स वर्ड को अंडरलाइन कर लें कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, टेक केयर ऑफ हैंड राइटिंग। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम पेपर के स्टार्टिंग में तो अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, बट जैसे जैसे पन्ने भरते चले जाते हैं और हम डॉक्टर्स बनते चले जाते हैं,
और हमारी राइटिंग ऐसी होती है कि पेपर के एंड तक टीचर्स को उसको चेक करने के लिए मेडिकल स्टोर वाले के पास जाना पड़ता है। तो प्लीज़ आप ये सब मत करना, आप प्रॉपर हैंड राइटिंग में लिखना। आई नो पूरे एग्जाम में राइटिंग कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इजी टास्क नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। आप लोग इतनी तो कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में जो आप लिख रहे हैं वो रीडेबल हो, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में डिफिकल्टी ना हो। आप यहाँ पर एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचा करिए कि कैसा पेपर लिखोगे तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, फिल योर डिटेल्स प्रॉपरली। बोर्ड एग्जाम में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट अपनी डिटेल्स ओएमआर शीट में फिल करने में स्ट्रगल करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कहाँ क्या फिल करना है और फिर वो वाइटनर एंड इरेजर खोजते रहते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डोंट डू एनीथिंग। जब इन्विजिलेटर आपके पास आएगा तो चेक योर एडमिट कार्ड एंड डिटेल्स, देन आस्क देम कि क्या फिल करना है और कैसे फिल करना है। दे विल हेल्प यू आउट। देखिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो जहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन डालना था वहाँ पर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था। तो उसके बाद मुझे जो वो पेपर मिला था वो पेपर ही पूरा चेंज करके आंसर शीट मुझे दी गई वापस। अगर मैं वहाँ पर इन्विजिलेटर को वो चीज़ नहीं बताता तो बाद में पेपर लिखने के बाद फिर वो जब चेक करने आता तो उसको वापस पूरा पेपर मुझे फिर से फिल आउट करने देना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता मेरे लिए। सो इसीलिए आप लोग भी इनिशियल लेवल पे ही अगर कुछ मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आप इन्विजिलेटर से इंस्टेंट ही नया पेपर मांगिएगा या फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो आपको बताएगा। अ स्मॉल मिस्टेक could cost you entire paper, so don't take that risk and ask for help। तो ये रहे हमारे आज के पॉइंट्स। अल्लाह से दुआ है कि आपके लिए आसानी पैदा करे और एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए एंड आप अपने सिटी में टॉप करें। आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए जो मिस्टेक मैंने बताई है इनमें से कई सारे मिस्टेक्स लैक ऑफ प्रिपरेशन या स्ट्रेस का रिजल्ट हो सकती है। इन एनी केस आप जितना रिलैक्स्ड एंड काल्म रहोगे आप उतना ही अच्छे से पेपर को आंसर कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू एग्जाम्स। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।